प्रश्न देखते हैं। विभाजन में चल रहा था निर्देशांक ज्यामिति में। बिंदु 1 2 4 y x 6 3,5 एक समांतर चतुर्भुज के इसी क्रम में शीर्षों। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी क्रम में, यानी कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। यहाँ पर इस तरह से बना, मान लीजिए इसको हमने नाम डाल दिया ए बी सी डी। पहला बिंदु ए है 1,2, दूसरा बिंदु बी है 4,y, तीसरा बिंदु सी है x,6, चौथा बिंदु डी है 3,5। तो x और y के मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगेगी, तो कुछ जैसे वृत्त में लग रही थी कि व्यास का आधा होगा, त्रिज्या आधी होगी और व्यास का ठीक मध्य बिंदु केंद्र होगा। त्रिभुज वाला प्रश्न आया था माध्यिका वाला, तो माध्यिका जिस भुजा पर गिर रही है वहाँ पर उस भुजा के मध्य बिंदु पर होगी। इसी तरह से समांतर चतुर्भुज आया, तो समांतर चतुर्भुज चित्र जैसा बना हुआ है ए बी सी डी, इसके विकर्ण है। मान लीजिए बिंदु P पर ये काटते हैं एक दूसरे को, विकर्ण कौन कौन से, ए सी और बी डी। तो जो P है वो मध्य बिंदु होगा। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी होती है, एक गुण होता है समांतर चतुर्भुज का कि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, यानी कि आधे आधे होंगे। तो P यहाँ पर मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ पर ये भाषा लिखनी पड़ेगी कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, इसलिए जो बिंदु P है, बिंदु P ए सी तथा बी डी का मध्य बिंदु होगा। ये तो ये प्रॉपर्टी होती है, यानी कि बिंदु P जो है वो AC का भी मध्य बिंदु है, बिंदु P जो है वो BD का भी मध्य बिंदु है। अब हम बिंदु P को पहले AC के मध्य बिंदु के हिसाब से निकाल लें। तो AC का मध्य बिंदु बिंदु P, तो AC का मध्य बिंदु यानी कि A और C के भुज भुज जोड़ के आधा कर दें, कोटि कोटि। तो A का भुज क्या है, 1, और उधर x, तो 1 + x/2, 2 + 6/2, यानी हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, x + 1/2, 6 2 8, 8/2 यानी कि 4। तो इस तरह से निकला। अब दूसरे तरीके से निकाल लें, BD का मध्य बिंदु P। तो B और D वाले जो निर्देशांक हैं यहाँ पर, जैसे B का 4, y है, D का 3,5 है, तो उनको जोड़ दें, 4 और 3 को जोड़ के आधा कर दें, 4 + 3/2, y और 5 को जोड़ के आधा कर दें तो y + 5/2। कितना आ जाएगा, 4 3 7, यानी 7/2, y + 5/2। अब जो ऊपर से निकला ये भी P का निर्देशांक है, जो अभी निकाला ये भी P का निर्देशांक है। दोनों को बराबर बराबर कर दें, तो जैसे ही बराबर करेंगे तो P के दोनों निर्देशांकों को बराबर करने पर, यहाँ पर भाषा लिखेंगे, P के दोनों निर्देशांकों को की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे, तुलना करने पर भुज भुज बराबर हो जाएंगे, कोटि कोटि, यानी कि x + 1/2 बराबर हो जाएगा 7/2। हल कर लें, 2 2 तो भाग हो जाएगी, तो x + 1 = 7, तो x का मान आ जाएगा हमारा 7 - 1 यानी कि 6। और इसी तरह से कोटि कोटि की तुलना करेंगे तो y + 5/2 = 4, तो y + 5 = 4 दूनी 8, यानी कि y = 8 - 5 यानी 3। तो y का मान आ गया 3। तो इस प्रकार समांतर चतुर्भुज के जितने भी प्रश्न मिलेंगे सब इसी तरह से लग जाएंगे। फिर अगला है, ये कुछ उदाहरण है, ये मनोहर रे की किताब में से। बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु C दे रखा है, तो A का मान। अब ऐसे भी देख लें, A और B का मध्य बिंदु यानी भुज भुज जोड़ दें, यानी कि -4 और 5, तो -4 और 5 जोड़ के आधा कर दें, 2 और 6 जोड़ के आधा कर दें, तो क्या हो जाएगा, -4 + 5 तो बचेगा 1, 1/2, 6 2 हो जाएंगे 8, 8/2 यानी कि 4, ये आए। और जो दे रखा है वो a/8, 4, तो इन दोनों की हम तुलना कर दें, तो 4 4 तो ठीक है, कोटि कोटि, जो भुज है ये a/8, यहाँ 1/2, तो इन्हीं की तुलना हो जाएगी, यानी कि a/8 = 1/2। हल करेंगे तो इसे गुणा कर दें,
तो 2a बराबर 8 या a बराबर 8/2 यानी कि 4। तो a का मान जो है यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो हमारा विकल्प जो है यहाँ पर बी सही है यहाँ पर। तो बहुत आसान सा प्रश्न 2023 में पूछा गया है 2 सेट में। फिर अगला, एक बिंदु, कॉमा लगा है नहीं अलग हो गया, बिंदु 7 - 6 और 3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करता है, अंतः विभाजित। तो बिंदु संबंधित है, 4 चतुर्थांश दे रखे हैं, कहाँ पड़ेगा। तो पहले हम बिंदु के निर्देशांक निकाल लें। 1:2 में विभाजित करता है तो इसको हम लिख लें। पहला बिंदु है 7, -6, दूसरा बिंदु है 3, 4 विभाजित करता है 1:2 में। तो वही 1 की गुणा दूसरे वाले से होगी, 2 की गुणा इधर वाले से बिंदु से होगी। निर्देशांक क्या होते हैं अंतः विभाजन वाले के, x1 y1 x2 y2 को m1:m2 में विभाजित करता है। तो पहला बिंदु x1 y1 हो गया, दूसरा x2 y2 हो गया, 1:2 जो है यानी कि m1 का मान 1 और m2 का मान 2। तो पूरा सूत्र लिख देंगे, m1 x2 + m2 x1 अपान m1 + m2, m1 y2 + m2 y1 अपान m1 + m2। मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 × 3 + 1 m1 x2 + m2 x1, 2 × 7/1 + 2, 1 × 4 + 2 × -6/1 + 2। तो 1 × 3 = 7 × 14, 14 और 3 = 17, तो 17/3, यहाँ आ जाएगा 4 और 6 - 2 की गुणा -12, 4 - 12 यानी -8, -8/3। तो हमारा ये बिंदु आ जाएगा 17/3, -8/3। अब इसकी लोकेशन देखनी है, तो हम यहाँ पर x और y h बनाए, मूल बिंदु से चलते हैं हमेशा। चतुर्थांश अच्छा देख लें, यानी कि ये 4 हिस्से कर दिए गए। ये वाला हमारा हो गया पहला चतुर्थांश, ये वाला हो गया दूसरा चतुर्थांश, ये वाला हमारा हो गया तीसरा चतुर्थांश, ये वाला हो गया हमारा चौथा चतुर्थांश। यानी कि ये जो भी हिस्सा पड़ेगा ये पहला है, इधर वाला पूरा हिस्सा ये दूसरा है, ये पूरा हिस्सा तीसरा, ये वाला पूरा हिस्सा चौथा। आगे भी बड़ा हो जाएगा। तो 17/3 चलना है हमको पहले, तो यानी कि +x है, तो इधर चलेंगे हम कुछ भी 17/3। फिर हमको चलना है -8/3, यानी y पर माइनस चलना है। तो -y जो है वो ऊपर नहीं होता है नीचे, तो नीचे चलेंगे तो हम कहीं यहाँ पर पहुँचेंगे। तो ये जो हम देखें तो ये चौथा चतुर्थांश है हमारा, चतुर्थांश में। तो इसीलिए यहाँ पर विकल्प हमारा डी सही होगा। तो हमने पहले बिंदु निकाले, फिर हमने चतुर्थांश वाले कॉन्सेप्ट देख लिया, तो इससे हमारा प्रश्न लग जाएगा। फिर है बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, बहुत आसान, मौखिक तक लग जाएगा। -3 और 5 को जोड़ के आधा कर दें और 10 और 4 को जोड़ के आधा कर दें। तो -3 + 5 यानी 2, 2/2 मतलब 1, 10 × 4 = 14, 14/2 मतलब 7। तो 1, 7 हो गया। अगला, वह अनुपात ज्ञात की जिसमें बिंदु P, अब भाषा देख लेंगे इसकी, कॉमा लगा है, बिंदुओं 1/2, 3/2 और बिंदु B 2, -5 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। यानी कि बिंदु हमारे कौन से हैं, पहला है 1/2, 3/2, दूसरा है हमारा 2, -5। इनको विभाजित कर रहा है एक बिंदु, मान लीजिए P। तो इसके निर्देशांक दे रखे हैं 3/4, 5/12। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है अनुपात। तो अगर ये A है, ये B है, तो AB को P किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम मान लेंगे यहाँ पर K और 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बस वैसे ही लगाना है, हम P के निर्देशांक निकाल लें और निकाल करके फिर उसको जो है हम इससे तुलना कर दें। तुलना करने से K का मान निकल आएगा। तो ये भी लग जाएगा इसी तरह, 2019 से पूछा गया। बस इसमें याद रखना है कि जो हमारा है कुछ प्रश्न मतलब जो है अंश और हर में दे रखा है, तो अंश और हर से हमको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर बस। तो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, चलिए लगा लेते हैं।
के की गुणा इधर वाले से होगी, तो के इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1/2 बटे के प्लस 1, कॉमा के इंटू -5 प्लस 1 इंटू 3/2 बटे के प्लस 1। थोड़ा सा हल कर लें, तो के इंटू 2 तो हो जाएगा 2k प्लस 1 इंटू 1/2 यानी कि 2k प्लस 1/2 बटे के प्लस 1, कॉमा -5k प्लस 1 इंटू 3/2 यानी कि 3/2 बटे के प्लस 1। ये बिंदु निकले। अब ये बिंदु P के निर्देशांक हैं, तो इनकी तुलना P के दिए हुए निर्देशांकों से करने पर, यानी कि 3/4 और 5/12, तो किसी से भी तुलना करते हैं। मान लिया हम 3/4 यानी भुज और भुज की तुलना करते हैं, या फिर कोटि और कोटि की तुलना कर लें, किसी की भी तुलना कर लें, एक ही बात है। तुलना कर लें हम, मान ली भुज भुज की करते हैं, 2k प्लस 1/2 बटे के प्लस 1 बराबर 3/4, गुणा कर देंगे, 3 की गुणा इधर, 4 की गुणा इधर, तो 4 इंटू 2k प्लस 1/2 बराबर 3 इंटू के प्लस 1। गुणा करें तो 4 की गुणा अंदर करेंगे तो 4 दूनी 8k प्लस 4 की गुणा इससे करेंगे तो भाग हो जाएगी, तो 2 बचेगा बराबर 3k प्लस 1। 3k जो है इधर लाके घटा देंगे हम, तो हो जाएगा, बचेगा हमारा 5k बराबर 2 उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 1 - 2 यानी कि -1, तो k बराबर -1/5। ठीक है, यहाँ पर जब 3 से गुणा करेंगे तो 3k प्लस 3 आएगा यहाँ पर, तो इसको हल कर लेंगे, तो 8k से 3k घटा 5k, इधर 3 में से हमारा 2 माइनस हो जाएगा, तो 3 - 2 यानी कि हमारा इधर उत्तर आ जाएगा 5k बराबर 3 - 2 यानी कि 1, तो k बराबर 1/5, तो k का मान हमारा 1/5 आ गया। अब यहाँ पर पूछ रहा था कि किस अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात याद कीजिए, तो अनुपात हमारा क्या हो जाएगा, 1/5 अनुपात 1, हमने k अनुपात 1 ही माना था, 5 से गुणा कर दें तो 1/5, तो 1/5 में जो है ये विभाजन होता है। तो ये उदाहरण 5 है, इसमें भी बिंदु P जो है ए बी को विभाजित कर रहा है, अंतः विभाजित, तो P का मान ज्ञात करना है, ये भी इसी तरह से लग जाएगा। फिर छठा है, बिंदुओं 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित। अब x अक्ष विभाजित करता है, तो जो विभाजन हो रहा है जहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर x अक्ष विभाजित कर रहा है, तो इस बिंदु के निर्देशांक x, 0 हो जाएगा। एक ये बिंदु पहला दे रखा है 1, -5, ये बिंदु दूसरा दे रखा है -4, 5। हमें P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो P के निर्देशांक पहले बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, यहाँ पर हम मान भी लेंगे कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, k और 1 के अनुपात में, और हमें यहाँ पर x का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इस तरह से हम लगा सकते हैं इसको। पहले हम P के निर्देशांक निकाल लें, कैसे, k इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 बटे के प्लस 1, कॉमा k इंटू 5 प्लस 1 इंटू -5 बटे के प्लस 1, तो हो जाएगा -4k प्लस 1 बटे के प्लस 1, कॉमा 5k - 5 बटे के प्लस 1। इसकी तुलना कर देंगे हम x, 0 से। तो जब तुलना करेंगे, पहले तो कोटि कोटि की तुलना कर दें, यानी 5k - 5 बटे के प्लस 1 की तुलना 0 से कर दें, तो इससे k का मान निकलेगा हमारा 5k - 5 बटे के प्लस 1, इसकी तुलना 0 से करें
तो उधर चला जाएगा, तो 5 के -5 बराबर 0, 5 के बराबर 5, तो के का मान 1 आ गया। अब ये के का मान हम इधर रख दें, यही तो x के बराबर है, तो इधर रखेंगे तो हमारा -4 × 1 + 1 बटे के का मान 1 था, 1 + 1, यही हमारा x के बराबर है। तो -4 + 1 यानी -3 बचेगा, बटे में 2, यही हमारा x का मान है। तो x का मान निकल आया, यानी कि बिंदु क्या हो जाएगा, -3/2, 0, क्योंकि x, 0 बिंदु था। फिर बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को त्रिविभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, ट्राइसेक्ट, यानी 3 बराबर हिस्से। तो एक ये 3, -3, एक ये 9, 9, मान लीजिए बिंदु A है, ये बिंदु B है। अब इसके 3 बराबर हिस्से इस तरह से मान लीजिए, 2 बिंदु है PQ। अब PQ 3 हिस्से कर रहे हैं, यानी कि तीनों हिस्से आपस में 1:1:1 होगा, तीनों का अनुपात। 4 हिस्से होने से मध्य बिंदु बन रहा था, 3 हिस्से होने से अनुपात 1:1:1 बन रहा है। तो हमें P और Q निकालना है। अब यहाँ पर ये 4 हिस्से जो है उससे थोड़ा सा अलग हो जाएगा। कैसे कि अब हम केवल P के बारे में चर्चा करें, तो P जो है वो AB को किस अनुपात में विभाजित करता है। अब P देख लेंगे, तो P की A से दूरी कितनी है, 1। P की B से दूरी कितनी है, 1 + 1, 2, तो 1:2 में विभाजित हो जाएगा। और Q AB को किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो Q की हम A से दूरी देख लें कितनी है, 2, और Q की B से दूरी देखें कितनी है, 1, तो ये 2:1 हो जाएगा। तो बस इतना अंतर आएगा यहाँ पर कि जब हम P के लिए निर्देशांक निकालेंगे AB के हिसाब से, तो अनुपात M1 और M2 का मान 1:2 होगा, और जब Q का निकालेंगे तो 2:1 हो जाएगा। और ऐसे हम इसको लगा सकते हैं। तो इसको हम लगा लें हम लोग। तो यहाँ P के निर्देशांक निकालें हम लोग, तो P के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, देखिए 1:2, तो 1 की गुणा उधर B के निर्देशांक से, यानी 1 × 9 प्लस 2 की गुणा इधर A के निर्देशांक से, 2 × 3 बटे 1 + 2, 1 × y का गुणांक 9 प्लस 2 × x का गुणांक -3 बटे 1 + 2। हल कर लेंगे, 9 + 6/3, 9 - 6/3, तो आ जाएगा 15/3 यानी 5, 9 - 6 यानी कि 3/3 यानी कि 1, तो 5:1 आ जाएगा। इसी तरह से Q का 2:1 से निकाल लेंगे। फिर 8वां, बिंदु दे रखे हैं, को जोड़ने वाले रेखाखंड को YH किस अनुपात में विभाजित करता है। तो YH है तो उसके निर्देशांक 0, y होंगे। उससे हम लोग ऐसे लगा चुके हैं पीछे, इसको लगा लेंगे। फिर -4, 6, -6, 10 को और -3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये पहला बिंदु दे रखा है 4, -6, इस तरह का प्रश्न लगा चुके हैं। तो यहाँ 2 बिंदु हैं हमारे, -6, 10 और 3, -8, इनको विभाजित कर रहा है एक बिंदु क्या, -4, 6, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो वही मान लेंगे K:1 में। बस K:1 हमने निकाला यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, बीच वाले का पहले निर्देशांक निकालेंगे, जब निकल आए उसको -4, 6 के बराबर कर देंगे। तो K × 3 प्लस 1 × -6 बटे K + 1, K × -8 प्लस 1 × 10 बटे K + 1 बराबर -4, 6। कोई भी उठा लें, भुज उठा लें चाहे कोटि, मान ली भुज हम उठाते हैं, तो 3 के 1 × -6 तो यानी -6 बटे K + 1 बराबर -4, तिरछे गुणा कर देंगे, तो 3 के -6 बराबर -4 के -4, और हल कर देंगे तो -4 किधर आ जाएगा, 3 के प्लस 4 के बराबर -4 + 6, तो 7 के बराबर -4 + 2, 6 यानी कि 2,
तो k बराबर आ जाएगा हमारा 2/7। तो अनुपात हमारा क्या हो जाएगा, k अनुपात 1 था, 2/7 अनुपात 1 या 2:7। तो 2:7 आ जाएगा। बिंदु ए बी सी और डी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में है, तो विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु। तो कोई भी दो अपोजिट शीर्ष ले लें, ए बी सी डी है, तो चाहे ए सी को जोड़ के आधा कर दें या बी और डी को जोड़ के आधा कर दें। देखिए ए सी को जोड़ के आधा करेंगे तो क्या होगा, 6 9 15, 15/2 और 1 4 5, 5/2, तो 15/2 और 5/2, यानी विकल्प बी निकल रहा है। अगर हम बी डी देखें, बी डी को जोड़ के आधा कर दे तो 8 और 7 15, 15/2, 2 और 3 5, 5/2, तब भी ये बी वाला विकल्प हो गया है। तो 2026 में पूछा गया। फिर अगला, एक रेखा वाई एच और एक्स एच को बिंदु पी और क्यू पर काटती है। 2, -5 पी क्यू का मध्य बिंदु हो, तो पी क्यू के निर्देशांक। देखो एक्स एच और वाई एच को काट रही है ये, तो जहाँ एक्स एच को काटी है उसका निर्देशांक x, 0 होगा। जहाँ y को काटी उसका निर्देशांक 0, y होगा। 2, -5 मध्य बिंदु है, तो इसका मध्य बिंदु हो गया 2, -5, यानी भुज भुज को जोड़ के आधा कर दें, 0 + x/2 और कोटि कोटि को y + 0/2, और यही हमारा हो गया मध्य बिंदु, जो कि हमें मध्य बिंदु दे भी रखा है। तुलना कर लेंगे तो x/2 = 2, यानी x का मान 4 आएगा, y/2 = -5, यानी y का मान जो है हमारा -10 आ जाएगा। तो इस तरह से लग जाएगा ये। बिंदु P -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है, इसको आप अपने आप लगा सकते हैं। -6, 8 और मूल बिंदु है हमारा 0, 0, इनकी दूरी। बिंदुओं 4P और 1, 20 की दूरी 5 है, तो P का मान ये भी आप लगा सकते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक जो बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 में विभाजित करता है। देखिए कुछ दे नहीं रखा है तो अंतः विभाजन ही मान लेंगे, उसी से लगाएंगे। 2025 में पूछा गया। फिर बिंदु के निर्देशांक जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। 19, 21, 25 में अब विभाजित कर रहा है तो हम अंतः विभाजन ही मान लेंगे और वैसे ही करके लगाएंगे। फिर 11वां, ए और बी से खींचे जाने वाला रेखाखंड एक्स एच को, इस तरह के प्रश्न भी लगा चुके हैं। एक्स एच को जहाँ पर काटेगा उसका निर्देशांक x, 0 होगा। अनुपात हम k/1 मान के लगा लेंगे, तुलना कर लेंगे, k का मान आ जाएगा, फिर आगे x का मान आ जाएगा। 12वां, दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, तो k/1 मान के लगा सकते हैं इसको। ए बी को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, इसको हमने एक उदाहरण अभी इससे पहले हुआ है वीडियो में, तो इस तरह से लगा लेंगे। और बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र दे रखा है, बी के निर्देशांक दे रखे हैं। तो ए हम मान लेंगे और जो व्यास है उसका मध्य बिंदु केंद्र होता है। तो उस तरह से ये प्रश्न अभी पीछे भी लगाया है और इस तरह से इसको लगा लेंगे। तो लगभग यही प्रश्न यहाँ पर बोर्ड परीक्षा में पूछे गए। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले अभ्यास में।